पोजीशन ढूंढ रहा है तुमको। नमस्ते सभी को। मुझे तो लगा ये 11th की है, मेरे दिमाग में तो इसी का चल रहा था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो चलो, कल के दिन पे अपन ने वो सुंदर वाली बातें कहां तक चली गई थी? कुछ अपन ने लास्ट में भी कुछ कर दिया था चमत्कार। सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस हैविंग सेंटर, यहां तक आ गए थे अपन। है पावर ऑफ पॉइंट भी हो गया था। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सर्कल पासिंग थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 1, t, t, 1 एंड t, t। ठीक है, t belongs to R, passes through point -1, -1, -1, -1, 1, 1, एंड 1, 1। हाँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक कोई भी सोच लेगा धड़ल्ले से। हाँ, फर्स्ट डे आपकी जितनी इच्छा। इंटीग्रेशन पे तो नो कमेंट्स है। हाँ भाई, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी। अरे चिल्लर क्वेश्चन है एकदम, एक हड लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये 1 है, ये t है, तो 1, t हो गया। अगला t, 1, देखो 1 यू, t ऊपर गया। अगली बार में t हो गया, 1 ऊपर गया, तो t, 1 यहां होगा। मतलब सिंपल एक कोऑर्डिनेट का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इससे यूं चलता हूं और इससे यूं चलता हूं, तो यूं चलता हूं तो x t नहीं बदलेगा, यूं चलता हूं तो y का t नहीं बदलेगा, तो दोनों जहां कटेंगे वो t, t हो गया। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बनते ही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो बस यही सेमी सर्कल बन सकता है। तो दूसरा सेमी सर्कल जो बनेगा वो दूसरी साइड पे बन जाएगा, माने पूरा सर्कल इधर से बनेगा। अब पूरा सर्कल जहां भी बनेगा वहां पे क्या होगा, यूं चलो, है ना, यूं चलोगे तो y नहीं बदलेगा, 1 चलता रहेगा, यूं चलोगे तो x नहीं बदलेगा, 1 चलता रहेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना 1,1 विल ऑल्सो लाई ऑन द सर्कल, सेमी सर्कल पे। मतलब इतना बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 सर्कल हैं जिसकी रेडियस 1 2 3 है, सेंटर एबीसी पे है, एक दूसरे को टच करते हैं। ओके देखो, एक रेडियस 1 का, ठीक है, एक रेडियस 1 का सर्कल है, एक 2 रेडियस का सर्कल है और एक 3 रेडियस का सर्कल है, राइट है। तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। ये ए है, ये वाला पॉइंट इज बी, ये वाला पॉइंट इज सी, ऐसा। अब मैं ऑब्वियसली बात है यहां पे मिलाऊंगा, इनको मिलाता हूं, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि यहां पे 90 बन रहा होगा, ठीक है ना। अनदर सर्कल हुज सेंटर इज पी, अनदर सर्कल हुज सेंटर इज पी टचेज ऑल 3 सर्कल्स एक्सटर्नली। अब वो सर्कल यही हो सकता है बस, जो तीनों को बाहर टच कर सकता है। तीसरा सर्कल जो हो सकता है ना वो छोटू सा येलो सर्कल हो सकता है, इस किसी को कहीं नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी रेडियस इसने आर बोली है, चलो बोली होगी वो भी सोच लेते हैं। अच्छा, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर लाता हूं उठा करके, ठीक है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन गया सब, सही है। अब बोलो क्या चाहिए, पी ए बी, पी 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 क्या चीज है। अच्छा, पी यहां कहीं होगा बीच में, इसका सेंटर पी है ना, पी ए बी, माने ये यू मिला लू, है ना। अच्छा, पी ए बी अपने आप में थीटा है, माने ये थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। सोच लो, क्यों ऐसा होगा या नहीं होगा। अच्छा, और ये अगला क्या बोल रहा है, पीएसी, पी ए सी, हाँ नहीं देखा, ये एंगल अलग बोल गया, अभी कुछ और बोल गया। पीएसी माने ये वाला एंगल अल्फा है, सही है, सही है, सही है। एक मिनट, पीएसी ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। अच्छा, जो भी है, अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या क्या निकाला जा सकता है वो सोचेंगे अपन धीरे धीरे। कह रहा है कि थीटा, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके 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 ओके। अच्छा, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। गुड 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 गुड। देखो अब क्या क्या चीजें सोची जाती है वो सब सोचो बस। कौन 90 के इक्वल है, एंगल दोनों, ये दोनों का सम तो थीटा प्लस अल्फा तो 90 है ही, है ना। ये भी मैं भी एग्री हूं, थीटा प्लस अल्फा 90 है। एंगल ए पर ही, एंगल ए पर ही वो बन रहा है क्या, पक्का है ना 90। ये ए ही है ना, ये बी, ये सी, थीटा प्लस अल्फा तो 90 दिख रहा है मेरे को भाई साहब। सर बाहर से टच करेगा, हाँ तो एक्सटर्नली टच कर रहा है ना। देखो ये छोटू सर्कल जो है एक्सटर्नली तो टच कर रहा है, इंटरनली तो टच कर नहीं रहा, सही है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और छोटी छोटी बातें मैं अभी इस छोटे सर्कल इसको उठाना चाह रहा हूं। मैं, मुझे जो दिख रहा है, एक और चीज जो दिख रही है वो भी मैं लेना चाह रहा हूं। मुझे कुछ ऐसे वाला स्टेटमेंट दिख रहा है अलग अलग जगहों से। ये मुझे 3 पता है, ये ए पता है, ये बी पता है, ये वाला पॉइंट पी है। मैं इस ट्रायंगल को उठा के थोड़ा बाहर लाया हूं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये वाली साइड r+1 है और ये वाली साइड r+2 है। ये वाला एंगल थीटा है, मैं गलत तो नहीं सोच रहा। अच्छा, तो कॉस थीटा जो भी होगा कोसाइन फार्मूले से, याद है ना, साइड वाला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चमकेगा, r+1 चमकेगा, माइनस सामने वाला r+2 का होल स्क्वायर अंधेरे में चला गया, अपॉन में 2 टाइम्स 3 इंटू r+1। इज इट सो, है ना, है ना, है ना, है ना। अब देख लेते हैं, देखो जो जो भी हो रहा है, इट इज 9 + r² + 2r + 1
माइनस आर स्क्वायर माइनस का 4r प्लस का 4, ओहो माइनस का 4 अपॉन में नीचे कितना बच गया भाई, 2 टाइम्स में 3 इंटू 2 टाइम्स r प्लस 1, ये बच गया सब, आर स्क्वायर कट गया है ना, और यहां से बच जाएगा माइनस का 2r, 9 में से 4 गया 5, 5 और 1 6, 6 माइनस 2r बच रहा है, 6 माइनस 2r में से भी अगर आपने 3 कॉमन ले लिया, 3 टाइम्स 2, 3 इंटू 2 माइनस r है ना, और नीचे से 3 और ये वाला 3 कट गया, तो 2 माइनस r अपॉन 2 टाइम्स r प्लस 1, मैंने ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो गया। पहला ये तो अल्फा है, ओ ओ ओ ओ कितना क्लोज चला गया था मामला, है ना। अच्छा लेकिन हमें ये पता है ये अल्फा है, ये अल्फा नहीं है, ये वाला अल्फा है, चेंज कर सकते हैं। ये एंगल पीएसी है क्या, पी ए बी पी ए सी, पीएससी ही है ना एंगल, यार पीएससी एंगल अल्फा है भाई साहब, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चल आज अपन दोनों बने बेवकूफ, वरना अक्सर मैं ही बनता था। देख 6 में से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है 3 माइनस r, इट वॉज वेरी कूल। वो सब बता भी रहे हैं यार, अपन दोनों कैसे बेवकूफ थे, कितना खो गए थे ना क्वेश्चन में, कितना खो गए थे हम क्वेश्चन में, ठीक है, कितने आराम से देख रहे हैं दोनों, इससे ढूंढ रहे हैं, वो मेरे को मैं बार बार रियलाइज करूं यार क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है, चलो जो भी है, फिर भी ये आ गया कॉस थीटा, कॉस अल्फा सोचा जा सकता है क्या, कॉस अल्फा भी सोच सकते हैं ना अपन, है ना, कॉस अल्फा के लिए तो अपन इस वाले को तो हटा ही लेते हैं, डायग्राम की इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही है, ठीक है ना, अपन कॉस अल्फा ये वाला डायग्राम बाहर लाते हैं, ये है ना, ये डायग्राम बाहर लाते हैं, ये डायग्राम के अंदर इट इज r प्लस 1, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इज r प्लस 3, ठीक है, और ये वाली साइड इज 4, करेक्ट है, अल्फा ये है, तो कॉस अल्फा भी सोच लेते हैं, कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा होगा साइड वालों का स्क्वायर माने 16 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 6r प्लस माइनस का 9, ठीक है, अपॉन में नीचे कितना 2 इंटू 4 टाइम्स r प्लस 1, यही तो होगा, देख r स्क्वायर कट गया, अब की बार कितना हो गया, 16 में से 9 गया 7, 8, 16 में से 9 गया 7, 7 और एक 8, 8 माइनस 4r, 8 माइनस 4r, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटू 2 माइनस r, है ना, 8 माइनस 4r हो रहा, और यहां हो जाएगा 2 इंटू 4 टाइम्स r प्लस 1, 4 कैंसिल आउट कर दे, तो ये सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, अच्छा लोग डायलॉग लगा रहे हैं, जिंदगी में सर पीछे भी देखना चाहिए कभी कभी। कॉस थीटा हो गया, अब अपन आते हैं आर की दुनिया में, आर की वैल्यू कहां से लाऊंगा रे, आर की वैल्यू कहां से लाऊंगा, आर कहां से ला सकते हैं, आर भी आ ही जाएगा कहीं से, तो थीटा प्लस अल्फा 98 से आ जाएगा शायद, आई थिंक नहीं आएगा इससे, आर को किसी और तरीके से लॉक करना पड़ेगा अपने को, आर को कैसे लॉक करें, आर को भी अल्फा प्लस थीटा से आर आ जाएगा क्या, नहीं मेरे दिमाग में वही चल रहा है, अल्फा प्लस थीटा से आर आ जाएगा क्या,
साइन लेके दोनों तरफ साइन लेके फॉर्मूला लगा अल्फा उधर लेके जाएंगे अपन तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ cos थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा उधर लेके जाएंगे जिससे cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो जाएगा। फिर दोनों को इधर रख देंगे ना। cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो जाएगा। थीटा थीटा इधर हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि अल्फा प्लस थीटा अगर 90 है तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। हाँ, cos थीटा से तो ये ले आएंगे, लेकिन साइन अल्फा के टाइम पे बहुत गंदा गेम हो जाएगा। हाँ, निकाल ले, ट्राई कर ले। देखो क्या आंसर लाते हैं। 3r स्क्वायर प्लस 12 कुछ बन रहा है? अंडर करके लाएगा तू तो, है ना? कुछ खतरनाक नहीं आ रहा क्या? 3r सॉल्व हो रहा है क्या? फिर वही तो मैं वही सोच रहा था, cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा से तो बहुत भारी हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। लेकिन cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, उससे उससे हो जाएगा शायद आंसर। cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा करते टाइम पे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा करना पड़ेगा। उससे आंसर क्यों नहीं आया तेरा? आंसर आना चाहिए था। मतलब तेरी तरफ से तेने 3 माइनस आर अपॉन में 3 टाइम्स आर प्लस 1 का स्क्वायर करा, है ना? किस किस का किया था? 3 टाइम्स, r ना 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 ना, तेने लिखा होगा 3 माइनस आर, 3 माइनस आर अपॉन में 3 टाइम्स आर प्लस 1, ये लिखा था। और इसका पूरे का स्क्वायर करा तेने, इसका होल स्क्वायर कर दिया, यहां पे 9 लिख दिया होगा, ठीक है? यहां पे तूने 9 लिख दिया होगा और यहां पे इसका स्क्वायर लिख दिया होगा, ठीक है? और 1 माइनस इसका स्क्वायर करा होगा, तो 1 माइनस जब तेने इसका स्क्वायर करा होगा तो कितना हो गया? 2 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में कितना? 4 टाइम्स आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा मेरे को, इतना मुश्किल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा उसका कारण भी है। पहली बात तो एलसीएम में 4 टाइम्स आर प्लस 1 लिख रहा हूं मैं, है ना? एलसीएम में कितना लिख रहा हूं? 4 टाइम्स आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी लिख रहा हूं 4 टाइम्स आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये लिख देता हूं, है ना? ये और ये तो हटा रहे हैं, ठीक है? ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर तो कट गया, है ना? यहां से आ जाएगा कितना? 8r प्लस 8r ही ना, अपन ने गलती तो नहीं कर रहे? हाँ ठीक है, 8r प्लस 4 आएगा, माइनस इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर कट चुका है, माइनस का 4r आएगा तो प्लस का 4r हो चुका होगा, सही है? और अपॉन में नीचे 4 चल ही रहा है, तो ये हो गया 12r, और ये तो कट गया, 4 और 4 तो कट गया, तो 12r बटा 4, 12r बटा 4 मतलब 12r बटा 4 माने 3r, ठीक है? तो मैं इधर का पूरा काट के 3r लिख रहा हूं, तू देख लेना बस। 3r इंटू 9 माने 27, अरे 27 आर आ रहा है इधर तो मेरा, ठीक है? r स्क्वायर तक भी किधर? नहीं, आर स्क्वायर की टर्म नहीं आ रही मेरी, देख आर स्क्वायर की, अरे आएगी 4r स्क्वायर है तो 3r स्क्वायर भी बचेगा, 3r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 भी बचेगा, 3r स्क्वायर मल्टीप्लाइड माने 27r स्क्वायर बच रहा है मेरा, बस और कुछ नहीं बच रहा। अब सब साफ है, तू देख ले तेरा। नहीं, मैं देखूं पूरा दोबारा से, ठीक है? r स्क्वायर प्लस 12r आ रहा है मेरा ऊपर। ठीक है, 3r स्क्वायर प्लस, हाँ कितना रहता है? 3r स्क्वायर प्लस 12r 2 LR, LR 12r 12r आ रहा है, नहीं और एक, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, मेरे से एक कहां गलती होगी। मैं
जब आधा इधर का आधा उधर का खेल चुका हूं। 4r² में से r² गया, 3r² बचा। ठीक है, यहां से बना 8r और यहां से बनेगा 4r, वो भी माइनस का, वो जुड़ करके हो गया 12r। ठीक है, यहां से बनेगा 4, यहां से बनेगा 4, कट गया, और डिवाइड बाय नीचे कितना चल रहा है 4। सही है। अच्छा, इस 4 को तो अपन उधर मल्टीप्लाई में लगाएंगे, वो ज्यादा समझदारी रहेगी। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 27, है ना। और यहां 9 से मल्टीप्लाई करते 12 9 108। ठीक है, 108। तो मैं यहां लिख रहा हूं 108r, और ये कितना सोच रहे थे अपन 9r, नहीं 9 27। ठीक है, 27r², बराबर है। अब तू अपनी तरफ से देख लेना, मेरी तरफ का लास्ट में सीन दिखाता जा रहा हूं। ठीक है, और मैं इधर लिख रहा हूं 4 इंटू 3 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो 4r² मेरे को एक और दिख गया। ठीक है, एक मुझे दिख रहा है 624r। ठीक है, एक मेरे को दिख रहा है 36 प्लस का 36, ये भी दिख रहा है भाई। अब तू देखता जा फटाफट, है ना। लो भाई, एक तो बहुत बढ़िया काम हो गया, बस एक चीज अटक रही है, नहीं तो काम खत्म है। 23 तो दिख गया फाइनली मेरी तरफ से आंसर में, एक 23r² तो आ रहा है। काश ये 108 उधर वाले से कट जाता, बस मेरा और काम बन जाता। 4 3 6 24, 24 ही हो रहा है, बराबर है। इधर का 108r कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया, पता है। 08r तेरे भी ये आ रहा है क्या? मेरे तो लास्ट इक्वेशन बन गई 23r² प्लस 132r माइनस 36। सभी का यही आ रहा है, 27 इंटू r² प्लस 4r। ठीक है, उधर की तरफ हो जाएगा कितना, एक तो r² होगा, 4r² हो गया, इधर से बनेगा 3 दूनी 6 2 चौक 24, 24r भी बराबर है, प्लस का 9 बनेगा। 23r² तक तो मैं पहुंच गया, देख करीब करीब। 108r ने सारा खेल बिगाड़ के रखा हुआ है मेरा। सी लग रहा है। 580 लग रहा है। 580 नहीं, सी लग रहा है आंसर। सी, अच्छा ओके, सी आंसर लग रहा है। ओके, आंसर तो सी लग रहा है मेरे को, 5c मेरे को लगा 580। 23r² हाँ वो बराबर आ रहा है। और नीचे आएगा वो तो। हाँ वो तो बिना अंडर रूट के आएगा। हाँ, वो तो बराबर है। अच्छा आंसर। तो 36 भी सोच रहा है क्या? लेकिन फिर 108 और 24r का भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना। वो भी उधर की तरफ भी मेरे को कुछ 132 बहुत भयानक सा दिख रहा है, माइनस का 36 दिख रहा है। ठीक है, ये पता है आंसर निकल चुका है, और अपन फाइट मार रहे हैं लास्ट स्टैंड वाली, 2 माइनस आर का होल स्क्वायर। पेपर होता ना तो पेपर में मैं ऐसा नहीं करता, पता है। पेपर में तो मैं क्या करता, आर की वैल्यू उठा करके cos थीटा में रख देता, और आर की वैल्यू उठा करके इसमें रख देता, मतलब उधर रख देता आसपास में। अगर दोनों साइड को सेटिस्फाई करा तो बराबर चला जाता है ना। जैसे मैं 6/23 रखता हूं दोनों साइड पे, तो भी गाड़ी निकल जाएगी क्या? 6/23 कर लेंगे ना आप लोग। ओके, जुगाड़ कर ही लेना, और क्या यार, अगर आप लोगों से बन जाए तो, है ना। क्यों टाइम खराब करें। पता ये राइट एंगल जा करके फंसा दिया इसने अपने को। मस्त क्वेश्चन है। अगर पेपर में आए तब भी मैं यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं तो उठा करके वैल्यू रख दूंगा। तेरा नहीं बैठा, किसी का भी नहीं बैठा। कई बच्चों ने निकालना चालू कर दिया, सर आर 6/23 है।
हम्म भाई, क्योंकि इक्वेशन जो बन रही है ना वो कुछ ऐसी बन रही है, ये इधर आकर के प्लस में कितना बन रहा है 132R -36 इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना। और ये पता है, ये आर की वैल्यू ये वाली अगर आती है ना तो ये तो तभी आ सकती है जब बीच में 132 ना हो। ओ, किसी बच्चे का आंसर डी आ गया। आंसर इसका आंसर को लेकर के मेरे पास में कोई आइडिया नहीं। हमने तो कुछ भी नहीं करा है, देखो भैया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन के अंदर हमने कोई ऐसा दमदार काम नहीं करा है। cos थीटा की जगह सामने cos थीटा बराबर में sin अल्फा रख दिया है और स्क्वायरिंग कर लिया, और हमारे पास में सबकी स्क्वायरिंग, सारे जनों की स्क्वायरिंग सेम आ रही है, सारे जनों की स्क्वायरिंग सेम आ रही है। नहीं, 2 + R भी नहीं है, हमारा तो आंसर भी बराबर है। डी इज इक्वल टू में 144 बता रहा है एक बच्चा, क्या है ये डी इज इक्वल टू 144? डी की वजह से इसको निकाला होगा इसका ऑर्डर 132 का स्क्वायर करके और वो समअप करके अनरूट निकाल लिया इसने, ऐसा 132 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू क्या है, बीच वाला क्रैक करने पे ये बीच में उड़ा देंगे तो डी आंसर आ जाएगा। आंसर सी होगा और क्या। यही थी ना अपनी, है ना। ये 2 - R इंटू 2 टाइम्स R + 1 था, क्यों ऐसा। ऐसा कितने प्यारे प्यारे ये बन गए हैं हमारे, ठीक है। तो इसको फटाफट देखना। ठीक है, पहले ये देख फटाफट फटाफट, कोई गलती हो जाए तो जल्दी रोक लेना। 4R² - R², ये 27R² यहां दिख रहा है, ठीक है। और 8 R और मिलकर के कितना दिख रहा है 12, 12 9 108 R दिख रहा है, बराबर सही है। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। डन करें इधर की तरफ, इधर की तरफ कितना दिख रहा है 4R² - 24R प्लस का 36, सही है, ठीक है। इसको इधर ला रहा हूं 23R², ठीक है, और माइनस का प्लस का 132R, ठीक है, प्लस माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना। अच्छा, अभी फिलहाल जो हमारे पास में आ रहा है 23 इंटू 36 कितना होता है भाई 36 इंटू 23, ठीक है, ये कितना हो गया 90, 90 और 18 108, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है। 8 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 8 यहां आ गया, 828 है ना। अब 828 अपने को ये क्रैक हो जाएगा क्या, क्या 828 क्रैक हो जाएगा क्या? 138, 138 इंटू 6 करना, 138 मल्टीप्लाइड बाई 6 करना, अगर हो जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा, फिर ये ऐसे टूटेगा, देखो 23R² प्लस में 138R माइनस में 6R माइनस का 36 टूट गया, है ना। चलो बराबर है ना। अगर ऐसा है तो 23 कॉमन लेते हैं R, ठीक है, 23R इधर से माइनस का 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से 23R के कॉमन लेने के बाद बच रहा था R प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो R की एक वैल्यू आ रही है 6/23। लो भाई, R की दूसरी वैल्यू आ रही है -6, सिर्फ आलस ही रोक रहा था मुझे, वरना तो हो जाएगा। ओके, सही है सही है सही है सही है,
अरे वाह जय, ठीक है। काफी देर से जय इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के काफी कुछ कह रहा था, बट वो हमारे को पकड़ नहीं आ रहा था। बहुत सारे जने और भी दूसरे लगे पड़े थे, फाइनली तो ठीक है। ओके, हाँ तूने क्या लगा लिया था इस पे? और बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा फटाफट से कराना, ठीक है। कंसीडर सर्कल एस विद सेंटर एट origin एंड रेडियस 4, ठीक है ना। 4 सर्कल्स ABCD, each with radius unity and centers -30, -10, 10 and 30 are drawn, ठीक है। chord PQ, ठीक है, of the circle S touches B and passing through center of circle C. If length of this chord can be expressed as under root L, find L, ठीक है। find L, find L। राइट है। कंसीडर एक सर्कल एस विद द सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 4। इस लाइन का मतलब समझते हो ना? इस लाइन का मतलब हो गया x² + y² बराबर 16, ठीक है। 4 सर्कल दे रखे हैं ABCD जिनकी रेडियस यूनिटी क्या है? अच्छा, अब सपोज करो ये अपना वो सुंदर सा सर्कल है, ये अपना वो सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर 0 0 है। अब आगे क्या बोला ये? आगे बोल रहा है 4 छोटू छोटू सर्कल है, ठीक है। रेडियस सबकी यूनिटी है, ठीक है। तो एक सर्कल तो 1,0 है और रेडियस यूनिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं टच कर गया। और दूसरे वाले का सेंटर 3,0 है तो वो भी यहीं टच कर गया, माने दोनों ने टच कर दिया, साइज एकदम बराबर है। तीसरा वाला भी यहां टच ही करेगा। चौथा, अरे है ना, काफी छोटा बन गया। तीसरा वाला भी टच ही करेगा और चौथा वाला भी टच करेगा। ऐसे 3 सर्कल है, 4 सर्कल है, ठीक है, जिनके नाम क्या क्या है? ABCD। ABCD माने ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ओके, ठीक है। एक कॉर्ड PQ है, सर्कल ऑफ द सर्कल S, बड़े सर्कल की एक कॉर्ड है, वो टच करती है B को और पास होती है सेंटर ऑफ C से। ओके, यहां से गुजरती है और यूं टच करती होगी भाई, और क्या है ना, ऐसे तो टच कर सकती है कॉर्ड, इससे पास हो सकती है ऐसा। ऐसे होगी, है ना। ये डायमीटर तो नहीं है कतई। इफ द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर रूट L, ठीक है। ये प्रूफ होता है कि आलस का कोई इलाज होता है तो वो है हार्डवर्क। बिल्कुल हेमंत, एकदम सही जवाब दिया तुमने, ठीक है। अच्छा खैर, मैं तब तक एक एक करके मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये जो B सर्कल है, ठीक है ना, इसकी इक्वेशन x + 1 का होल स्क्वायर + y² = 1 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट 1,0 है, माने जो कॉर्ड है हमारी वो 1,0 से पास आउट हो रही है।
अच्छा, मैं एक बार के लिए कॉर्ड को भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल देता हूं, सही है? ओके, और वो 1,0 से पास आउट हो रही है, तो c की वैल्यू, ये 1,0 से पास आउट होगी तो c की वैल्यू जो मेरे को मिल रही है -m मिल रही है, ठीक है ना? तो हमारी कॉर्ड की सुंदर सी इक्वेशन आ गई है, mx माइनस वाई माइनस एम बराबर 0। ये कॉर्ड हो गई एक्चुअल में, ठीक है? अच्छा, ये वाला सर्कल का सेंटर है -1,0, ठीक है? उसकी रेडियस है 1, तो मतलब डिस्टेंस p इज इक्वल टू r का यूज कर लूं। तो अगर मैं p इज इक्वल टू r माने इस सेंटर से इससे दूरी निकालूं, इस सेंटर से इसकी दूरी मॉडुलस में -m -0 -m अपॉन अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर m² + 1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 1, इसके बराबर होगा। माने एक तरह से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं 4m² इज इक्वल टू m² + 1। बोले तो m की सुंदर वैल्यू 1/√3 आ रही है साहब, लेकिन मेरे को साफ दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मैं तो -1/√3 को ऑप्ट करूंगा। तो मैं तो m की वैल्यू -1/√3 ले लिया। अच्छा, m की वैल्यू -1/√3 लेने से इसकी शक्ल काफी क्रांतिकारी हो गई। ये -x/√3 हो गया, -y हो गया, और प्लस का 1/√3 हो चला है। क्या कहते हो तुम लोग? सही है ना? तो यहां से मुझे दिख रहा है, माइनस तो हटा ही लेता हूं, √3 एलसीएम ले लेता हूं, तो x + √3y -1 बराबर 0। लो, मेरे पास सुंदर सी कॉर्ड भी आ गई, राइट है? अब ये चाहता है भाई कॉर्ड की लंबाई भी बताओ, बता देंगे, सब बता ही देंगे धीरे धीरे। तो हम अब इस पे ही सोचना है, कॉर्ड की लंबाई बताने का तो एक ही तरीका है कि मैं सर्कल को यूं देखूं कि मेरे को ये जो बाहर का सर्कल जो दिख रहा था ना, वो मेरे को ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है? और ये हमारी कॉर्ड है, ये हमारा सेंटर है 0 0 0 0 यहां है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी इक्वेशन x प्लस में √3y -1 बराबर 0 है। तो पहले तो मैं p निकालूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ गए p क्या चीज है। ओरिजिन से दूरी निकाल लूं, d d d d बोलते हैं, d क्यों p यूज में आ चुका है ना। तो d की वैल्यू आ रही है 1/2। हाँ, d की वैल्यू 1/2 आ रही है, और इसकी रेडियस 4 है, सही है? अच्छा, अब पाइथागोरस का प्रयोग कर लें। ये दूरी 4 है और ये वाली दूरी 1/2 है, 63 तो ये वाली दूरी हो जाएगी अंडरूट में, है ना, 4 का स्क्वायर माने 16 - 1/4, यही हुआ ना। तो 63/2 का डबल, तो अंडरूट एल जिसे भी ये कह रहा है, मेरे पास में अंडरूट एल की वैल्यू √63 √63/2 का डबल माने √63 आ रही है साहब। तो मेरे पास एल की वैल्यू 63 आ रही है, सही है भाई? अब आप इतनी समझदारी रखते हो, आपको अगर लगता है कि आप मेरे बराबर दौड़ गए तो फिर बधाई हो। इतना मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं, मैंने आंसर नहीं देखा, अभी चेक कर लेंगे आंसर, पहले कमेंट तो आने दो कि इनको हवा भी लगी कि। मुश्किल तो नहीं था ना ये क्वेश्चन? क्या मस्त क्वेश्चन था, लेकिन देखते ही बच्चा अभी भी दोबारा भी देखेगा ना, तो देख करके मन कर देगा कि चलो वीडियो तेज कर लेते हैं। हाँ, 63/4 होगा ना, लेकिन डबल करेंगे तो 4 का 2 कट जाएगा, तो √63 रह जाएगा। है ना मस्त? चलो, अब अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन भी डन डना डन। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं बनाने से, ये एकदम सही बात बोली है, लेकिन होते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, जमाने से वगैरह वगैरह। ये भी हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, रेडी? अब चलते हैं अपन एक एक करके आगे। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला है रेस्पेक्टिव कंडीशन ऑफ सर्कल्स। रेस्पेक्टिव कंडीशंस ऑफ टू सर्कल्स, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, हाँ। हम्म, बे अपन तो सीधा सीधा गेम खेले अपन, क्यों बिना बात के इधर उधर घुमाए बात को। पहली कंडीशन दिखा रहा हूं, जैसे जब दो सर्कल एक दूसरे से दूर है। ठीक है, एक सर्कल जानबूझ करके छोटा ले रहा हूं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर ले। राइट है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों सर्कल, यार ये बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, अपन एक काम करते ना, हाँ क्यों बिना टाइटल डाल करके स्पेस भी खाए। ठीक है, ये अच्छा, और एक और काम करते हैं अपन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, जब दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर है। ठीक है, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टच कर रहे हैं। एक और सर्कल, ठीक है, और दूसरा सर्कल, जब दोनों सर्कल एक दूसरे में एंटर हो चुके हैं, ऐसे, है ना। एक और सर्कल, जब दोनों सर्कल, नहीं ऐसे नहीं करते, हाँ चलो चलेगा। एक और सर्कल, जब दूसरा सर्कल इसमें जा चुका है। ठीक है, एक और सर्कल, एक और कंडीशन ले लेते हैं लास्ट नीचे, और एक और सर्कल, जब ये सर्कल इसको टच भी नहीं कर रहा, कहीं बीच में कहीं आ चुका है, ऐसे। ठीक है, तो 5 डिफरेंट पोजीशन सोच रहा हूं मैं। अगर मैं 5 डिफरेंट पोजीशन सोच रहा हूं, तो मैं सबके बारे में कुछ आइडिया ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अगली कंडीशन, अच्छा, ठीक है, ऐसा। तो अपने पास में ये केस हो गया। यहां ले लेते हैं एक और। अब इसके सिवा ठीक है, जब ऐसे ही होती है तो इसे डीसीटी बोलते हैं ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, इस समय पर सेंटर टू सेंटर दोनों जुड़ रहे हैं और ये इनका कटिंग पॉइंट सेम है ना। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज दिस वन। ये से टीसीटी बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, एक और इधर से भी देख सकते हैं आप, इधर से भी एक कॉमन टेंजेंट आएगा। ठीक है, जो कि काफी हद तक ऐसा होगा, ऐसे। ये बात, ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूं, चलो ठीक है, जो भी है। अभी देखो, पहले केस में दिखा रहा हूं जब हमारे पास में दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर है। ठीक है, जब हमारे पास दोनों सर्कल दोनों एक दूसरे से दूर है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर होते हैं ना, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, सीधी सी बात है। यहां पे सेंटर 1 होगा। ठीक है, यहां पे सेंटर 1 होगा, यहां पे सेंटर 2 होगा, है ना। 2 सेंटर हो गए, C1 C2, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ये जो जब भी यो क्रॉस होगा ना, तो इसे टीसीटी बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब भी यो जा रहे होंगे ना, इसे डीसीटी बोलते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर कोई पूछेगा कितने टेंजेंट बने, 4 टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 टीसीटी 2 डीसीटी, तो 4 टेंजेंट्स बन रहे हैं एक। तो दूसरी बात, जहां टीसीटी कट रहा है उस पॉइंट को पी, जहां डीसीटी कट रहा है उस पॉइंट को क्यू, और ये हमेशा C1 C2 को जोड़ने वाली लाइन पे होंगे। पता कैसे चलेगा सर ये दोनों दूर हैं? क्योंकि हम तो सिर्फ देख के बताएंगे, मतलब डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे ना हर बार। तो हम तो जो भी करेंगे वो सिर्फ इतना ही करेंगे कि सर हमारे को तो सर्कल की इक्वेशन दोगे। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे और C1 C2 के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। सेंटर पता होगा ना, तो डिस्टेंस फार्मूले से C1 C2 आ जाएगा। अगर C1 C2 जो है वो बड़ा है R1 प्लस R2 से, तो हम समझ जाएंगे सर्कल्स काफी दूर है। ठीक है, सर्कल्स आर डिस्टिंक्ट एक्सटर्नली, दूर है। अच्छा, यहां पे क्या है, दूसरे केस में, इस वाले केस में क्या होगा, C1 C2 बराबर में R1 प्लस R2 हो जाएगा। C1 C2 बराबर में R1 प्लस R2 होने का मतलब यह है कि जैसे आप इसके सेंटर टू सेंटर को मिलाओगे ना लाइन, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि यहां C1 आ गया, यहां C1 आ गया, यहां C2 आ गया, यहां C1 आ जाएगा, यहां C2 आ जाएगा। इस केस में एक टेंजेंट तो यू बन जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये वाली टेंजेंट। इस बार कोई आप इसे ना, इसे टीसीटी नहीं बोलोगे, ये अगर देखा था ना तो ये कॉमन टेंजेंट ही कहलाती है बेसिकली। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट ही है एक तो ये कॉमन टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, एक तो बात ही हो गई। एक मिनट, हेलो, बाइक से। ठीक है, अच्छा क्या बात चल रही थी, ये तो हो गया, एक तो कॉमन टेंजेंट कहलाती है। अच्छा, इस केस में आपके पास में 2 डीसीटी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि डीसीटी नहीं होगी, डीसीटी होगा आपके पास में बकायदा। ठीक है, डीसीटी चलेगा, वो अभी भी चल रहा होगा। ये यूं ले लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसे, और ऐसे यहां से ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ऐसे जाएंगी, है ना। अच्छा, अयो क्या इशू है इसका, इसीलिए मैं इसका यूज नहीं करता, क्योंकि मजे ले लेता है लास्ट में। इससे ज्यादा मैं खटाखट खुद अपने हाथों से बनाने में यकीन करता हूं, मेरे को लगता है कि मैं बना ही लूंगा लास्ट में। 1 2, ठीक है, क्या है तो, ठीक है, इसमें 2, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गए 3। ठीक है ना, इसमें ऐसे एक टेंजेंट बनेगा, एक टेंजेंट यू बनेगा, एक टेंजेंट यू बनेगा, तो 2 ही टेंजेंट बनेंगे, इसमें 2 ही टेंजेंट बनेंगे। इसमें एक ही टेंजेंट बनेगा, वो भी आउटसाइड, तो इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होगा। इसमें कोई टेंजेंट बनेगा, इसमें तो 0 टेंजेंट्स बनेंगे ना, तो 0 1 2 3 4 4 टेंजेंट्स बन सकते हैं। टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। इस जगह की अगर बात करते हैं ना, तो इस वाले केस में जब ये इसके अंदर जा चुका है बट अंदर नहीं गया पूरी तरह से, तो आप ये बोलेंगे कि C1 C2 जो भी है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होगा, बट मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। राइट है, जब ये अंदर होगा तब आप ये बोलोगे कि C1 C2 जो है ना वो एग्जैक्टली इक्वलेंट टू R1 माइनस R2 है। राइट है, अब चौथे वाले के बारे में आप ही बताओ। ठीक है, फटाफट से, चौथे केस में क्या होगा, चौथे केस में क्या होगा, और तीसरा केस, ये नहीं, चौथे नहीं, पांचवें केस के बारे में आप बताओ। और ये भी बताओ कि चौथे केस में ये C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 आया कैसे होगा, ये भी सोच लो जल्दी से। ऊपर वाली में लाइन को मिरर करा दिया कि, अरे यार ये सब अभी देखने और सीखने का कहां समय कि अपन मैं आपके सामने ये सब करूं, है ना। देखे तो सही क्या बोलते हैं, C1 C2, सुमित कह रहा है C1 C2 जो है लेस देन R1 माइनस R2, और ऐसा ही प्रदीप तक का भी कहना है। क्या, हाँ बस कुछ बच्चे और ये C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 लिख रहे हैं, बस उन्होंने एक काम और कर दिया, थोड़ा बेहतर कर दिया उसको मैथमेटिकली। वो कह रहे हैं इट इज मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से छोटा होगा। सही ना भाई, करेक्ट 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 करेक्ट। तो अपनी तरफ से ये वाली बात भी डन है। ठीक है, एक और चीज भी अपनी तरफ से डन कर दीजिए। तो पहली चीज तो यहां तक पकड़ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इतना जितना समय है उतना देना पर्याप्त है, बाकी इसके साथ की चीजें मैं अंदर बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस करने के दौरान। चलिए, क्वेश्चन में है फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, बहुत सिंपल सा।
एक क्वेश्चन तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दूसरा दे रखा है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेस्पेक्टिव कंडीशन ऑफ बोथ सर्कल्स। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड रेस्पेक्टिव कंडीशन ऑफ बोथ सर्कल्स। बता सकते हैं आप लोग जल्दी से? फाइंड दिस। हाँ भाई, अगर देखा जाए तो पहले का C1 सेंटर C1 0 0 है, राइट है, और C2 5,0 सही है। पहले वाले की रेडियस 2, दूसरे वाले की रेडियस 1, ठीक है। अब C1 C2 माने इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं बकायदा, ताकि आप में से किसी बच्चों को ये ना लगे कि सर ये मेरे को नहीं पकड़ में आया। तो इट इज 5 है ना। अब मैं R1 प्लस R2 पूछ रहा हूं आपसे, दैट इज 3। तो आप जान सकते हैं कौन बड़ा है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, सही है ना भाई, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा, और अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। ये भी चेक कर लिया करो कभी कभी, ठीक है ना। तो यहां वाले केस में ये वाला परफेक्ट है। अगर ये उल्टा होता ना, ये बस ये साइन जो है ना ग्रेटर देन जी की जगह पे यहां पे भी ग्रेटर देन होता, तब ये उधर वाले में चला जाता, ठीक है ना। हाँ, अपने को पता नहीं चल पाता है कई बार, ये हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, है ना, और वो इसमें जा चुकी होती कहानी लास्ट वाले केस में, ठीक है ना। लास्ट वाले केस में चली जाती, स्ट्राइक नहीं करती वो वहीं जाके पता चलता अरे यार फिट हो गया था आदमी। क्या अभी फिलहाल वाले केस में तो ये है, तो इट इज केस नंबर 1, ठीक है। इंप्लाइज एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट, ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। दोनों के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होंगे बताओ? 4, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर 4 होंगे, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखें जरा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टीसीटी एंड डीसीटी। टीसीटी और डीसीटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोच के जवाब देना है, ठीक है। तब तक मैं जल्दी से एक डायग्राम बना लेता हूं, काम चलाओ सा। यहां पे C1 लिख लेता हूं, यहां C2 लिख लेता हूं, यहां पे टीसीटी एक दूसरे को कटते दिखा देता हूं, ठीक है। और पहले टीसीटी की बात करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को, ये बात श्योर है और कंफर्म है कि दोनों एक दूसरे को, ठीक है, कहां काटेंगे? दोनों एक दूसरे को इसी पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है, ऐसा होगा, सही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट इज 0 0, दिस पॉइंट इज 5,0, ये भी बहुत श्योर है। अच्छा, और सोचते जाते हैं फटाफट फटाफट, क्या क्या चीजें ऐसी है ना जो अपन को सोचना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इज P, ये P के बारे में पहले जानना चाहता है। अच्छा, अगर P के बारे में जानना चाहता है तो मैं आपको ये बताते हुए बहुत अच्छा महसूस करूंगा साहब कि मैंने एक यहां पे कंस्ट्रक्शन किया है, एक यहां पे कंस्ट्रक्शन किया है, राइट है। ये जो डिस्टेंस है 4 बन गई है, ये डिस्टेंस कितनी है अपनी? 1 है, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल के ऊपर गौर कर रहा हूं और इस ट्राइंगल पे गौर कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई, ये दिख रहे हैं दो ट्राइंगल, इन 2 ट्राइंगल्स पे गौर कर रहा हूं और मजा आने वाला है सोचने में, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये पॉइंट जो भी है ना, यहां पे मैं कह सकता हूं C1P, ये क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो C1P अपॉन में C2P, तो बढ़के ट्राइंगल का 4 डिवाइड बाई 1 के बराबर होगा, है ना। ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है P। अगर ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मैं पॉइंट उठा रहा हूं आपके सामने, एक पॉइंट को 0 0 लिख रहा हूं, एक पॉइंट को H, K लिख रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं 5,0 लिख रहा हूं, और आपको बता रहा हूं ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो H की वैल्यू निकलने वाली है 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 5, कॉमा, ठीक है, 0 प्लस 0 बाई 0। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना, मस्त सा क्या आंसर आने वाला है? P की वैल्यू आ रही है 4,0। हाँ, बाहर बैठा लो उसको वहां पे, ठीक है। ये वाला काम हो गया, पीसीटी और टीसीटी। अच्छा, अब दूसरे के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं डीसीटी पे, ठीक है। ये वाली जगह होगी, इस पॉइंट को क्यू कहेंगे, राइट है। अच्छा, जब मैं इस पॉइंट को क्यू कहूंगा तो मैं आपको एक और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। और कंस्ट्रक्शन गोइंग इनटू दिस वे, अब की बार दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है जो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और ये एक छोटा ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये क्यू पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली कट कर रहा है, ठीक है। तो
इस बार मेरी नजर है इस बात पे कि C1Q बड़ा ट्रायंगल का C1Q अपॉन में C2Q दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इजिकल टू में इन द रेशियो इज 4:1। लेकिन ये आउटसाइड है, ध्यान से समझना है ना। तो अगर ये 4:1 है तो C1 के टाइम पे मैं लिख रहा हूं 0:0, राइट है। C2 के टाइम पे मैं लिख रहा हूं 5:0 और मैं यहां लिख रहा हूं Q के नाम पर HK, राइट है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये रेशो 4 और ये वाला रेशो 1 है, और मैंने सडनली इसको बाहर की तरफ खोल दिया है, राइट है। और बाहर की तरफ खोलते ही C2 जो है उछल करके बाहर गिर गया है, ठीक है ना। ये 5,0 बाहर गिर गया है। अच्छा, ये Q पॉइंट जो है H के बीच में आ गया है, क्योंकि ये बाहर गिर गया तो 1 का -1 हो चला है, तो ये -1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है 0:0। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, Q का पॉइंट सोच रहे हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, सही है। और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 4 - 1 कॉमा अगला पॉइंट 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0/3। तो मेरा आंसर आ रहा है कितना, ये क्या 1 है, 1, हाँ ठीक है। 4 - 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, 0, ठीक है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए। इससे मेरे पास में क्या होगा ना, मेरे इससे एक बड़ा मस्त काम हो जाएगा। आप में से कई लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा। अब आप मेरे से अगर टीसीटी डीसीटी की इक्वेशन भी पूछोगे ना, मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे को ये पता है कि दोनों किससे गुजर रही हैं, P से, है ना। देखो, अगर किसी ने मेरे से इक्वेशन ऑफ टीसीटी पूछा, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टीसीटी पूछा, तो इक्वेशन ऑफ टीसीटी, ये टीसीटी है, दोनों किससे गुजरी है, पासिंग थ्रू 4:0। तो एक बात तो पक्की होगी, y - 0 इज इक्वल टू m x - 4 तो लिखूंगा। एक बात तो पक्की होगी ना। अब बस मेरे को m मिल जाए कहीं से, मेरा काम बन जाएगा। नहीं, हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब मेरे पास में ये कहानी क्या है, देखो जरा। ये मेरे लिए बन गया y इज इक्वल टू mx - 4m, ये बन गया। अच्छा, इस पर ओरिजिन से डलने वाला डिस्टेंस 4 है, सही बात है ना। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 4। अच्छा, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 4 है तो मैं बोलूंगा मॉडुलस में ओरिजिन से डिस्टेंस माने 4m अपॉन अंडर द रूट ऑफ m² + 1 इज इक्वल टू 4। 16m² इज इक्वल टू, ये 4 ही है ना, हाँ 16m², हाँ 16m² + 16। नहीं, एक आंसर तो दे गया, लेकिन दूसरा आंसर फंसा गया मेरा, है ना। एक आंसर तो दे गया ये मेरे को। अच्छा, इसका बी और सी दोनों 0 है। और इस 5,0 से करें तो 5,0 से डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो 5,0 से डिस्टेंस 1 है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। 5,0 से डिस्टेंस 1 है ना, तो 5,0 डालें इसमें, तो 5m - 4m है ना, का मॉड अपॉन √m² + 1। फिर से m² आ रहा है, ठीक है। नहीं भैया, क्या, किस चीज का, कैसे, कौन सी स्लो फॉर्म, उसमें 0,4 से पास करा देंगे, इससे n की वैल्यू देंगे। ये अपना आंसर बराबर है क्या, P और Q के आंसर बराबर हैं। यहां पे अपन देखो, इसलिए मैं सही सोच रहा था, ये रेडियस 2 है। अपन 12 बार मतलब चलते चले गए। हाँ, 16 कर दूं। लेकिन 16 करने से अपन मर जाएंगे, 16 करते आंसर नहीं बैठेगा। ये पॉइंट तो बराबर आएगा अपना,
वहां पर होएगा, लेकिन वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। वहां R12 में करना है बस। R2 की जगह 4 होते ही क्या हो जाएगा, R2 की जगह 4 होते ही 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। देखो अब ये कितना, देख अगर भाई मैं तेरे को एक मस्त बात बताता हूं, जो तू सोच रहा है ना उसमें एक बड़ा मस्ती बात बताता हूं। तैने ये तो देख लिया था ना कि जब अपन वो 4m कर रहे थे तो m² की वजह से कट रहा था, तो एक बड़ी शानदार सी चीज बन रही थी, तेरे को नहीं ध्यान आ रहा था। जैसे मैं इसको मान लो मैं 16 करता हूं, 16 करते रेडियस 4 हो जाएगी, 4 करते ही 5 निकल जाएगा, और C1 C2 भी 5 तो दोनों टच करने लग जाएंगे। अगर दोनों टच करने लगेंगे तो TCT की जो इक्वेशन है खड़ी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। इसीलिए वो m² बराबर में है ना 16m² से 16m² कट रहा था, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो रही थी, है ना। a की वैल्यू को 0 होने का मतलब यही है कि मतलब सम ऑफ रूट जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब एक रेडियस एक m इनफाइनाइट है, m का इनफाइनाइट होते काम बन जाएगा अपना खट से ने। तो एक आंसर तो बराबर जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 16 हाँ नहीं एंटर नहीं होगा, देखो 16 करते क्या होगा ना, हालांकि हमसे तो देखो महान गलती तो हो गई, और वो भी 2 जनों की नजर में होगी यार आज क्या, आज कुछ जवान कुछ गड़बड़ करके आए हैं, ठीक है। देवेश भी करे सर इसको अलग क्वेश्चन बना दो, हाँ देखो लेकिन देवेश वही हमारे साथ क्या इश्यू हो रहा है, अगर हम इसको 16 करते हैं ना तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये टच करने लग जाएगा। टच करते क्या होगा ना, टच करते ये मस्त बात निकल जाएगी कि जो ये कॉमन टेंजेंट है वो 1 हो जाएगी पहली, तो ये P पॉइंट जो होगा ना वो बराबर निकल जाएगा, वो सही होगा, 4,0 ही होगा, वो एग्जैक्टली 4,0 है। कहां चेंज करोगे, कितना चेंज करोगे तुम, मैं तो वो तो मैं कर दूंगा, मेरे हाथ में तो जादू है, ठीक है ठीक है, मेरे हाथ में तो मस्त जादू है, वो तो मैं कर दूंगा खटाखट खटाखट। ये 2 कर देता हूं चलो, ठीक है, ये 2 करते करते कितना हो जाएगा 10 10/3 हो गया, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 होते ही यहां 2 हो जाएगा, यहां 2 होते ही 10 हो जाएगा, 10 और यहां पे 1 हो जाएगा 10/1, है ना, 10/1 हो जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा क्योंकि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 0/1, ठीक है, माने 10 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी 0 + 0/1 माने 0, माने हमारा Q पॉइंट 10,0 हो जाएगा। इसमें ही समझदारी है, पता है, इसी में ही समझदारी थी कि हम पीछे चलते, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट कितना निकला 10/3, ठीक है। अब 10/3 होते हमारा काम शायद बन जाना चाहिए, इसको अपन कैसे लिखेंगे mx - y माइनस में 10m/3, यही तो लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब अपन क्या चाहते हैं, हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ओके, डिस्टेंस कितनी है हमारी 2, डिस्टेंस 2, अब ये डिस्टेंस हमारी 2 है, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो मॉडुलस में 10m/3 अपॉन में रूट ओवर में कितना m² + 1 = 2, यही होगा। अब हमारे पास में सुंदर सजीला सा आंसर आने वाला है, यहां से हो जाएगा 100m²/9 = 4m² + 4, यही तो होगा। तो 9 चौक 36, 36 इधर जाएगा तो 64m² = 36, m की वैल्यू आ रही है ± 6/8, 6/8 माने 3/4, सही है, m की वैल्यू ± 3/4, अब सही है, हाँ, क्योंकि ना क्वेश्चन बदलना तो बिल्कुल समझदारी नहीं है, ठीक है। m की वैल्यू आ गई तो फिर तो क्वेश्चन ही हो गया, अब तो अब बोलो, अब तो हम निकाल भी सकते हैं, अपन तो इवन दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना। ये हमारी तरफ से एक और क्वेश्चन डनाडन हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, जिंदगी में कई बार पीछे देख नहीं, हट गधे ये चीजें मत कर रहे, ये बार बार उसी तरफ आ जाता है बार बार, ठीक है। पीछे पीछे देखिए, पीछे हमारी तरफ ये बार बार कह रहा है, अब ये प्रूफ होता जा रहा है, ठीक है, जिंदगी में पीछे देखना सही ये अपने अलग ही छोड़े ले रहे, ठीक है। अगला कॉर्ड
whose midpoint is known। ठीक है, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता चल जाए, ठीक है, तो क्या किया जाए? वैसे तो आंसर है टी इक्वल टू S1, लेकिन जैसे सपोज करो ये हमारा सुंदर सजीला सा सर्कल, ठीक है, ये हमारी प्यारी सी कॉर्ड, इसका ये मिड पॉइंट अपने को पता चल गया x1 y1, ये कॉर्ड है, एक सेंटर है, ऑब्वियस सी बात है यही हुआ। ठीक है, मैं मिला लूं इससे, है ना? तो मेरे को बता सकता है इस लाइन की इक्वेशन, इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? नहीं, इस लाइन की इक्वेशन देखो, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि इस पॉइंट से गुजर रही है, और मैं बीच में लिख रहा हूं माइनस का x1 बाई वाई वन। कैसे? इसकी स्लोप कितनी है? y1 बाई x1 है, सही है, तो इसका माइनस उल्टा हो जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y बाई वन माइनस का y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का x1 प्लस में x1 का स्क्वायर, फाइनली हो जाएगा x1 प्लस में y बाई वन इज इक्वल टू में कितना? x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर। ऐसा कह सकता हूं, बस इसमें पीछे माइनस का a स्क्वायर करते ही ये बन जाएगा t, ये बन जाएगा s1, तो t इक्वल टू s1 प्रूफ हो गया। ठीक है, माने अगर किसी का मिड पॉइंट अगर पता हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं लास्ट के दिनों के, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहां तक हार मान चुका था, लेकिन सबसे काम की चीज यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट is 1, -2 for circle x square plus y square is equal to 9। ओके, देखो अब क्या करना है, मिड पॉइंट का नाम सुनते ही t इज इक्वल टू s1, t माने चेंज, चेंज का मतलब x x1, x x1 की जगह 1, y y1, y1 की जगह y y1 की जगह -2, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, ये हो गया t। अब आते हैं S1 पर। S1 का मतलब होता है कंप्लीट पुटिंग द वैल्यू। अगर भाई आप इस पे वैल्यू पूरी पुट कर दोगे ना, ठीक है, तो आप जैसे ही इसमें पुट करोगे तो देखो ये 1,2 इसमें रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर -9 काट दो आप, तो फाइनली अपने पास कितना आंसर हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। -2y, हाँ, x माइनस 2y 2y, ठीक है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है अपना, फाइंड, उल्टा क्वेश्चन, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ chord if equation of chord 2x minus 5y plus 13 equal to 0 फॉर सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2y माइनस का 54 बराबर 0, 2y माइनस 54 प्लस का 2y माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात सुनो। मस्त बात क्या है? मस्त बात यह है कि ये हमारा सुंदर सा सर्कल है, इसका सेंटर हमारे पास कितना है? 3,-1। ये सपोज करो ये वो कॉर्ड है जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है 2x माइनस 5y प्लस का 13 बराबर 0। राइट है, हमें मिड पॉइंट निकालना है जो हमें पता नहीं है, राइट है, लेकिन हमारे को कुछ कुछ चीजों का अंदाजा रहेगा। सही है, क्या किया जाए? थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको x1 y1 मान लू, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल की कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड मेरी नजर में कितना हो सकता है यार? बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं कितने तरीके सोच पा रहा हूं, खटाखट सोच पा रहा हूं। एक तो पहला तो m सोच रहा हूं मैं, इसका m की वैल्यू सोच पा रहा हूं 2/5, है ना, जबकि मैं इसके m की वैल्यू सोच रहा हूं, इसके m डैश की वैल्यू सोच रहा हूं मैं y+1, ठीक है, y1+1 अपॉन में x1-3। सही है, क्या तुझे लग रहा है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा? लेकिन उससे x और y में एक इक्वेशन मिलेगी अपने को, है ना, तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अब यहां पे कई लोग बिल्कुल बराबर जवाब दे रहे हैं कि सर ये सब छोड़ो, आप सब m1 m2 मत निकालो सर, टाइम वेस्ट होगा सर, सीधी सी बात, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सोचो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर अगर देखा जाए तो x और y1 कौन है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते कैसे हैं? कुछ याद भी है क्या? मैं भी सोच लेता हूं। x1 माइनस 3 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन नीचे से इसका 2, इसका -5, नीचे की तरफ 25 29 29 माइनस के अंदर यहां पर, ठीक है, 3 उठा करके इस पॉइंट में रख दें 6 प्लस 5 प्लस 13, ठीक है, 13 और 11, 24/29 आ रहा है यार ये। काश काफी क्लोज गिरी बॉल है ना। तो x1 माइनस 3 बराबर में 48 माइनस का 48/29 सही है। y1 प्लस 1 बराबर में माइनस का 120 प्लस का 120 डिवाइड बाई 29, बाकी तो अब निकल ही जाएगा। अभी मेरे दिमाग में कंपेयर करके भी आता, कंपेयर करके भी लाता था मैं, है ना, लेकिन ये ज्यादा सही है, सीधा सीधा आंसर देगा अपने को। अच्छा एक और तरीका भी है, ठीक है, इसका m कितना था? तो छोड़, इसका m क्यों पूछ रहा हूं मैं तेरे से, एक छोटे से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने ये पूछा होता कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या 5x प्लस का 2y प्लस लैम्डा बराबर 0 होगी या नहीं होगी, और वो 3, -1 से गुजरेगी, तो 3, -1 से गुजरेगी तो 13 माइनस 12 प्लस लैम्डा बराबर 0 करेगी, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, माइनस का वो भी सही। ये लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, हमारे पास में ये लाइन आ गई कितनी, ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई 5x प्लस का 2y माइनस का 3 बराबर 0, और ये वाली लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी कितनी है 2x माइनस का 5y प्लस का 13 बराबर 0। एक मिनट लैम्डा देख लेता हूं मैं तब तक। 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 है ना, 15 माइनस 2 13 हो गया, ठीक है, और वो भी माइनस का 13 है ना, तो माइनस का 13 कर देते हैं, सही है। यहां पे माइनस का 13 कर दें, बराबर है ना, माइनस का 13। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अपन, बस सॉल्व करने से फिर से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे ना अपन लोग। एक तो फार्मूले का यूज कर लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, और दूसरा इससे काम बना लिया, बाकी अपन कल करते हैं। कल हाँ है कहीं, हाँ है शायद है, ठीक है, फिर वन शॉट, हाँ कल से कल अपन खत्म कर देंगे। तेरा बोलो चलो। फर्स्ट इक्वेशन में माइनस कौन सा वाला, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा? अगर ये वाला माइनस की बात चल रही है तो ये वाला माइनस सरकारी होगा भाई, फार्मूले के हिसाब से। हाँ कल भी हो सकती है, मैं उसमें क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, डोंट वरी।